हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को पूछ रहा है कि रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू साइन कॉस एन एक्स डी एक्स का क्या होगा। तो अभी फार्मूले के लिस्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मेरे पिछले क्लास भी देख सकते हैं जिसमें मैंने फार्मूला का जो है सो जितना भी फार्मूला इससे रिलेटिव है उस सब को सॉल्व किया है। याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले के बाद हम लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करना है और एग्जाम्पल के क्रम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो रिडक्शन फार्मूला पे बेस्ड होगा। तो इसके कुछ ऐसे जो फार्मूला हैं उसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आगे बढ़िए, जैसे कि आई एम एन इज इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको हम लोगों ने लेट कर लिया। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हम लोगों का क्लियर हो जाता है। स्टेप नंबर 2 में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने किया है कि इसको पार्शियल इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज कर लिया है। पार्शियल इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकेंड फंक्शन लेट कर लिया है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है। तो स्टेप नंबर 2 हम लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आइए। स्टेप नंबर 3 में जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स है, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन मिल जाएगा, ठीक। और माइनस ये आ जाएगा जब कॉस टू द पावर एम एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एम कॉस टू द पावर एन माइनस 1 एक्स और इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन। और जब कॉस टू द पावर कॉस एन एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन मिल जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 भी हम लोगों का क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 4 में देखिए, मैंने इसको तो ऐसे ही लिख लिया और इसमें से m डिवाइडेड बाय n को बाहर निकाला और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद cos टू द पावर m माइनस 1x इंटू साइन एन एक्स डी एक्स हम लोगों को मिल गया। स्टेप नंबर 5 जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स का फॉर्मूला होता है cos n माइनस 1x माइनस साइन एन एक्स इंटू cos x, बिकॉज साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला आता है cos a माइनस बी एक्स माइनस cos a x इंटू cos b x, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos a माइनस b का फॉर्मूला होगा, bx का फॉर्मूला होगा साइन a साइन b प्लस cos a cos b, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे हम लोगों ने इसको बढ़ाया तो स्टेप नंबर 5 हम लोगों का क्लियर हो जाता है। इसके बाद इसको हम लोगों ने क्या किया, तो 2 पार्ट्स में चेंज कर दिया। तो 1 पार्ट्स हो जाएगा हम लोगों का m बाई एन कॉस m माइनस m टू द पावर m माइनस 1x इंटू कॉस n माइनस 1x dx, और सेकेंड पार्ट मिल जाएगा हम लोगों का माइनस m बाई एन कॉस टू द पावर m माइनस 1x इंटू कॉस nx dx, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग आई एम माइनस 1 और आई एन माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये आई एम एन के फॉर्म में है, ये जो मैंने लेट भी किया है, ठीक है। इसके बाद ये जो आई एम एन जो है सो इसको हम लोग LHS में लेके आ जाएंगे। तो LHS में लेने के बाद हम लोगों को मतलब कि इधर भी IMN है, ऊपर देख लीजिए IMN को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो IMN कॉमन आ जाएगा और इसमें प्लस मतलब कि 1 प्लस m बाई एन आ जाएगा इज इक्वल टू में, जैसे कि I1 इज इक्वल टू हम लोगों ने लेट किया था cos टू द पावर mx इंटू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। और प्लस m बाई एन आई एम माइनस 1 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के क्रम में जैसे कि हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को नीचे में n आया और ये m प्लस n आया। तो n से n ये पूरा कैंसिल हो जाता है और इसके बाद हम लोगों को ये स्टेप मिल जाता है। इस स्टेप के बाद हम लोगों ने आई एम एन का वैल्यू निकाल लिया। तो आई एम एन का वैल्यू हम लोगों को निकला कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एन आई एम माइनस 1 n माइनस 1, ये हम लोगों का फाइनली रिजल्ट आया है। ये हम लोग याद रखिएगा कि हम लोगों का फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टीज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज में जैसे कि हम लोगों ने आई एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स कर लिया है। इसके बाद लेट नहीं, ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने फिर से इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखिएगा कि कॉस आने वाला है, ठीक है। तो
इसे ऊपर किया हूँ, इसीलिए इसमें उतना दिखाने का काम नहीं है। इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को मिल रहा है I1 हम लोगों ने लेट किया cos टू द पावर mx इंटू साइन nx डिवाइडेड बाय n प्लस m बाय n इंटू cos m माइनस 1x इंटू साइन x इंटू साइन nx dx। अब लेकिन जैसे कि ऊपर वाले फॉर्मूला में मैंने इस साइन x इंटू साइन nx का फॉर्मूला दूसरा यूज किया था, लेकिन इसमें हम लोग जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एक कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एन प्लस 1 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। आगे देखिए कि आई एम एन इज इक्वल टू आई वन प्लस, इसको फिर से हम लोगों ने दो पार्ट में चेंज कर लिया, तो m बाई एन और इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर m माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एन एक्स कॉस एक्स डी एक्स आएगा, और दूसरा पार्ट जो है सो m बाई माइनस m बाई एन इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर m माइनस एन एक्स इंटू कॉस एन प्लस 1 एक्स आने वाला है। जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो है सो हम लोगों को एक फॉर्मूला दे रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा I1 प्लस m बाई एन आई एम एन। अब आपके दिमाग में आया होगा कि आपने ऐसे क्यों किया, तो देखिए यहाँ पे cos टू द पावर m माइनस m है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos टू द पावर mx डिवाइडेड बाय cos x के फॉर्म में ये है, तो इससे ये cos x कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ये cos x जो है सो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा cos टू द पावर mx इंटू cos टू द पावर cos nx। इसीलिए हम लोगों ने इसको डायरेक्ट लिखा है कि m बाई एन आई एम एन, ठीक है, माइनस m बाई एन cos टू द पावर m माइनस 1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 1 एक्स, तो इसको मैंने लिखा m बाई एन आई एम माइनस 1 और n प्लस 1। ठीक, इसके बाद आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ने के क्रम में जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे mn है, तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये imn कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस m बाई एन इज इक्वल टू I1 माइनस m बाई एन आई एम माइनस 1 इंटू ये कॉमा n प्लस 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद जब इसको हम लोग एलसीएम निकाल के वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय n आएगा, और I1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि cos टू द पावर mx इंटू साइन nx डिवाइडेड बाय n, और ये माइनस ऐसे ही उतर जाता है। ठीक है, इसमें से फिर माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हम लोग IMN का वैल्यू लिख लेते हैं कि cos टू द पावर mx इंटू साइन nx डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और माइनस फिर इसमें भी n माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, तो m डिवाइडेड बाय n माइनस m आई एम माइनस 1 और n प्लस 1। एक बात याद रखिए कि जब IMN इज इक्वल टू ये जो हम लोगों ने लेट किया था इंटीग्रेशन cos टू द पावर mx इंटू कॉस nx dx हो, लेकिन जब इसको हम लोग एक लिमिट में बांध दे कि ये 0 से लेके पाई बाय 2 तक जा रहा है, तो क्या होने वाला है इस पे गौर कर लीजिए। तो जब ये वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला, इसमें हम लोग 0 से लेके पाई बाय वैल्यू रखेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब इसमें 0 से लेके पाई बाय 2 हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो ये 0 के इज इक्वल टू में आएगा। ठीक है, जब ये 0 के इज इक्वल टू में आएगा, बिकॉज देख लीजिए यहाँ पे cos x है तो एक और साइन x है, जैसे कि साइन में अगर हम लोग पाई बाय 2 रखें तो 1 आ जाता है, ठीक है, लेकिन cos में पाई बाय 2 रखा जाए तो ये 0 आ जाता है। ऐसे ही करके एक माइनस होगा, लोअर लिमिट में करेंगे तो जब cos में 0 रखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन में 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटली ये 0 बना देता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि इसमें ये m डिवाइडेड बाय m माइनस n आई m माइनस 1 और n प्लस 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, तो एक बात यहाँ पे गौर करिए कि n माइनस m है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए m माइनस n के फॉर्म में, तो ये माइनस कॉमन आके यहाँ पे प्लस बना देता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों को ये सेकेंड प्रॉपर्टीज भी इसका क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आज का क्लास स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो।